बिहार में अब की बार किसकी सरकार? युवा तेजस्वी की सरकार या 20 साल से चली आ रही नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार? हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। इससे पहले आया है एग्जिट पोल और उस एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की सरकार फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है इस बार का जो एग्जिट पोल है सही होगा या गलत? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि संभावनाएं क्या हैं, किनकी सरकार बनने की ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की जो 20 साल की सरकार है उसके प्रति लोगों में रोष है या लोग चाहते हैं फिर से उन्हीं की सरकार रहे। तो इस पर जब बात करते हैं तो एक मिक्स ओपिनियन आता है कि नहीं, एकदम जो नीतीश की सरकार ही चाहिए, ऐसा कोई बात हमें जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। और युवा तेजस्वी के लिए युवाओं के बीच में एक अच्छा क्रेज देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है, अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल के बारे में बताने से पहले आपको एग्जिट पोल होता क्या है बताते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद और रिजल्ट से पहले इस दोनों के बीच में कुछ न्यूज चैनल, कुछ प्राइवेट एजेंसियां एक अनुमान लगाती हैं, कुछ लोगों से बात करके, कुछ लाखों लोगों से बात करके, कि आप किनको वोट दिए हैं, क्या मुद्दा रहा है और किनको सरकार में लाना चाहते हैं। ये सब करके वो लोग अपना फाइनल रिजल्ट देते हैं। इसी को एग्जिट पोल कहते हैं। ये एक अनुमान लगाते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मगर उन एग्जिट पोल एजेंसियों को, उन न्यूज चैनल को कहना चाहेंगे, भैया ये बिहार है, यहाँ पे लोग इतने राजनीतिक अवेयर होते हैं या इतने जागरूक होते हैं कि ये पता करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा कि किन की सरकार बन रही है। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आता है, 14 नवंबर को ही आपको पता चलेगा जो किन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 20 में भी आप लोग एग्जिट पोल किया था और आपने तेजस्वी यादव और आरजेडी का बताया था कि सरकार बनने जा रही है, और जब रिजल्ट आया तो इसका पूरा उलट हो गया। उस बार नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बन गई थी। इसी तरह से 25 के चुनाव में एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बना रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के, और भी जो राजनीति, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिला हुआ जो एनडीए है उनको बहुमत दे रहे हैं। 123 से लेके 140, कोई कोई तो एग्जिट पोल 166 तक एनडीए को सीट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए को इतना सीट आएगा? क्या एग्जिट पोल सही होगा? अगर हमारा अनुमान माने, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 166 सीट तो एनडीए को कभी नहीं आएगा। जिस तरह से, क्योंकि 20 साल रहने पे एंटी इनकम्बेनेंसी रहती है, लोग के अंदर एक चेहरा को देख जाने के बाद बदलने की उत्सुकता रहती है। और 2020 में भी आप देखेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो उसमें करीबन करीबन 12,000 वोट का फर्क तेजस्वी यादव के द्वारा बताया जाता है। और आप देखेंगे भी तो 12 से 14 ऐसी सीट है जहां पर 500 से 1000 का मात्र अंतर रहा था चुनाव जीतने में। और वहां पर सीट भी देखेंगे तो एनडीओ को 140 145 नहीं आ गया था, 130 132 के करीबन आया था, और महागठबंधन भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी। तो इस बार का एग्जिट पोल देखना होगा, और एग्जिट पोल वाले को भी पता चलेगा। बिहार जो है ना, वो उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लगाना जानती है। तो बिहार के लोगों के नब्ज को समझना, किस आधार पे वोटिंग किए हैं, ये पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि बिहार के अंदर दो तरह के वोटर होते हैं। एक तो वोकल होते हैं जो खूब बोलते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने पार्टी के लिए लिखते हैं, चाहे वो एनडीए के हो चाहे महागठबंधन के हो। कुछ वोटर होते हैं, वो होते हैं चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर। वो वोट करते हैं जाके वोटिंग बूथ पे और चुप रहते हैं। तो ये अनुमान आपके लिए लगाना मुश्किल होगा। तीसरी एक और पार्टी आई है जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है, उसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। वो कितना परफॉर्मेंस कर पाते हैं वो भी देखने लायक होगा, और कितनी कितनी सीट लाते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना था 10 से कम नहीं तो 150 से ऊपर, और उसको एग्जिट पोल में एक भी सीट नहीं दिखाया जा रहा उस पार्टी को। तो ये उनके लिए भी बड़ा परीक्षा होगा। और सबसे बड़ी परीक्षा हम तो कहते हैं इस चुनाव में एग्जिट पोल एजेंसी और न्यूज चैनलों की होगी कि आपने जो अनुमान लगाया था बिहार के लिए वो सही होता है या गलत। अगर गलत होता है तो बहुत सारी ट्रोलिंग होगी, बहुत सारी गाली पड़ेंगी। और बिहार जैसे राज्यों में ये पता करना कि किनकी सरकार बन रही है, वो भी एग्जिट पोल से, ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। दूसरे राज्य में ये आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, मगर बिहार में बच्चा बच्चा भी आपको पॉलिटिक्स पे 10 लाइन बोल सकता है। तो अब ये देखना है एग्जिट पोल सही होता है या गलत होता है। युवा तेजस्वी यादव की सरकार बनती है या फिर वही नीतीश कुमार का, या इन दोनों से हटके प्रशांत किशोर का। अपना कमेंट, अपना राय जरूर कमेंट में दें। मेरा नाम युवराज